हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करने वाले हैं हैरिस का अप्रगामी तरंग सिद्धांत। इससे पहले फ्रेंड्स मैं विलियम बेबल का प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी करा चुका हूं। डार्विन का अपतन सिद्धांत, डेले का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत और मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, ये 3-4 मैं पहले करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं अधिकतर ये पूछा जाता है पुट के माध्यम से या मैच द फॉलोइंग के माध्यम से कि अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है, प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है, स्थिर स्थल सिद्धांत किसका है, अपतलन सिद्धांत किसका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के माध्यम से पूछे जाते हैं। इनसे और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि विलियम बेबल का सिद्धांत कब आया था, तो 1833 में आया था। हैरिस का अप्रगामी तरंग सिद्धांत ये 1960 में आया था। डार्विन का अपतन सिद्धांत 1837 में आया था, लेकिन जो इसमें करेक्शन सुधार हुआ था 1842 में हुआ था। ऐसे डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत 1915 में आया था। तो कुछ इस तरह से मैच द फॉलोइंग में इनका क्रम पूछ लेगा कि इनके आने के क्रम में लगाइए और ये पूछा जाएगा इनको मैच द फॉलोइंग में लगाइए। बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन मैं इसको पूरा बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या इन्होंने बात कही थी अपने प्रगामी तरंग सिद्धांत में। इन्होंने जो एक प्रयोग किया था मैं उसके बारे में बताऊँगा और बताऊँगा नोडल बिंदु यानी नोडल पॉइंट और भंवर बिंदु यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये मतलब भंवर बिंदु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने बताया था फ्रेंड्स कि कोई पात्र होता है, ये एक पात्र है। तो इन्होंने ये कहा था इस पात्र को, मान लीजिए ये जो पात्र है ये यहाँ तक जल भरा हुआ है पूरा, लेकिन अगर इस पात्र को उठाकर एक तरफ को टेढ़ा कर दिया जाए, इधर को कर दिया जाए, तो ये जो जल है यहाँ का वो जल यहाँ आ जाएगा। और जो ये लाइन है ये पहले यहाँ तक जल था भरा हुआ, लेकिन जब ये इस तरह से इधर को थोड़ा सा झुका दिया गया तो ये जल जो है यहाँ तक पहुँच गया झुकने के बाद। लेकिन ये जो पहले लाइन थी यहाँ पर, तो ये जो जहाँ पर काट करते हैं इसको नोडल बिंदु या नोडल पॉइंट कहा जाता है। वही इन्होंने दूसरी बार ये एक पाती प्रणाली की बात की थी, फिर उन्होंने दो पाती प्रणाली यानी दो पाती प्रणाली की बात की थी। तो इन्होंने बताया था कि ये जो पात्र है, अगर इस पात्र को उठा करके नीचे छोड़ दिया जाए, यानी मान लीजिए कोई भी एक ऐसा कुछ भी पात्र हो उसको छोड़ दिया जाए, तो ये जल जो है एकदम झटके से ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद एक भंवर बन जाएगा, यानी कि ये जल ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से जब झटका लगेगा नीचे से तो ये जल ऊपर जाएगा, इधर से जाएगा, इधर को जाएगा। तो ये बीच में जो पॉइंट बनता है, जल इधर इधर मूव करता है, तो इसको इन्होंने कहा था भंवर बिंदु। आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी थ्योरी के माध्यम से। इन्होंने बताया था फ्रेंड थ्योरी में विलियम बेबल के प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में, यानी जो विलियम बेबल का प्रगामी तरंग सिद्धांत था यानी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी थी, उसके विरोध में हैरिस ने अपने अप्रगामी तरंग सिद्धांत या स्थावर स्थैतिक या दोलन गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फ्रेंड्स इसके कई सारे नाम हैं। स्थावर का मतलब होता है स्टेबल, स्थैतिक का मतलब स्टेबल होता है, या दोलन गति करते हुए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि अप्रगामी तरंगों की उत्पत्ति असीमित लंबाई वाले जलीय भागों में ही संबंधित है, यानी कि ये यहीं पर होती है। और बताया इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक प्रयोग दिया। यदि जल से भरे हुए किसी पात्र को एक तरफ से उठाकर छोड़ दिया जाए, जैसे मैंने ये बताया था, तब उस पात्र में एक सीधी रेखा के सहारे दोलन गति करना प्रारंभ हो जाएगा। इसे इन्होंने एक पाती प्रणाली कहा। जैसे मैंने ये बताया था कि एक तरफ को साइड से झुका दिया जाए तो वो जो एक लाइन बनेगी उसको नोडल पॉइंट कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं। और इन्होंने बताया फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि यदि इस प्रक्रिया को किसी दूसरे पात्र में दोहराया जाए, अर्थात उस पात्र को एक तरफ से उठाकर छोड़ दिया जाए, तब पात्र में स्थित जल में दो सरल रेखाओं के सहारे दोलन गति प्रारंभ हो जाएगी। इसे इन्होंने दो पाती प्रणाली कहा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब थ्योरी नहीं है, लेकिन इन्होंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस यहाँ से अगर नोडल पॉइंट पूछा जा सकता है, नोडल लाइन क्या है या भंवर बिंदु क्या है, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस पूछा जाएगा ये थ्योरी किसने दी थी, और बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप अब तक के कोई भी प्रश्न उठा लीजिए।
एक पाती प्रणाली में बर्तन के मध्य में एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ के जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे इन्होंने नोडल पॉइंट केंद्र बिंदु कहा, जैसा मैंने ही बताया था। मतलब उसमें कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, जहाँ पर एक रेखा बन जाएगी कुछ इस तरह से, ऐसे ये, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि सरल रेखा की निस्पंदन रेखा नोडल लाइन कहा। फिर दो पाती प्रणाली के बारे में बताया, इसको देख लेते हैं। और बताया दो पाती प्रणाली, जब बर्तन को दोनों तरफ से उठाकर छोड़ा जाता है तब पात्र में स्थित जल में दो सरल रेखा के सहारे दोलन गति होने से पात्र के मध्य में जल एक बिंदु के चारों ओर उठ जाता है, जिसे भंवर बिंदु कहते हैं, जैसा मैंने ही बताया था पीछे। यहाँ पर जल में दोलन एक सीधी रेखा में न होकर पृथ्वी की दैनिक गति के प्रभाव से, यानी जो पृथ्वी की दैनिक गति है उसके प्रभाव से एक भंवर बिंदु के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पृथ्वी की गति की दिशा के विपरीत, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर विपरीत होने लगता है। इसे ही स्थायी तरंग यानी स्टेशनरी, इसे स्थायी तरंग के शीर्ष को ज्वार और गर्त को भाटा कहा है। यानी जो शीर्ष पर होता है उसको ज्वार कहा और जो ये होता है इसको भाटा कहा। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया था। आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने बताया महासागरों में चंद्रमा के आकर्षण बल के प्रभाव से ऐसे कोई भंवर बिंदुओं की उत्पत्ति होती है। यानी जब महासागरों में चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है तो बहुत सारे जो हैं भंवर बिंदु, यानी कई सारे भंवर बिंदुओं की उत्पत्ति होती रहती है, जहां जल का एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उतरते रहता है। इसी से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इन्होंने बताने का प्रयास किया था। फिर इन्होंने बताया यह सर्वाधिक मानकीकरण वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्होंने कहा ये सर्वाधिक मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्ड साइंटिफिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कोरियोलिस बल, न्यूटन लॉ, न्यूटन नियम, जल की श्यानता जैसे विशेषताओं को भी शामिल किया। यानी जल की श्यानता का मतलब होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई दो लेयर हैं यानी दो परत हैं, उनके बीच में लगने वाले बल को श्यानता बल कहा जाता है या श्यान बल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये इनकी थ्योरी थी और मैंने बहुत कोशिश की है कम से कम समय में बनाने की, जो आपके पास पहुंच जाए। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा थ्योरी किसने दी थी, कब आई थी। तो 1960 में आई थी और बस यही पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं। और इसके बाद में कल एक थ्योरी और लाऊंगा। इसके बाद में लगातार एक थ्योरी डेली आती रहेगी जिससे एग्ज़ाम में आसानी हो। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।